तमाम फजीयतों के बाद कुंभ प्रशासन ने देर से ही सही लेकिन मृतकों की पुष्टि कर दी है और सरकार ने 25-25 लाख के मुआवजे का ऐलान भी कर दिया है। डीआईजी ने भगदड़ में 30 लोगों की मृत होने की पुष्टि की है, साथ ही 90 लोगों की घायल होने की पुष्टि की गई है, जिनका इलाज अभी अस्पताल में चल रहा है। दरअसल मुद्दा ये नहीं कि कितने लोग घायल हुए और कितने लोगों की मौत हुई, मुद्दा ये है कि विश्व के इतने बड़े आयोजन को सफल कराने में सरकार, शासन, प्रशासन, पुलिस नाकाम क्यों दिख रही है। नमस्कार, मैं पिंटू सक्सेना और आज इस वीडियो में आपको महाकुंभ में होने वाली भगदड़ के बारे में E to Z जानकारी दूंगा। साथ ही ये भी बताऊंगा कि पुलिस प्रशासन महाकुंभ में नाकाम क्यों दिखाई दे रहा है। महाकुंभ में मौनी अमावस्या की रात अमृत स्नान के मौके पर अचानक भगदड़ मच गई, जिसके बाद ये भयानक हादसा देखने को मिला। पहले तो पुलिस प्रशासन ने मृतकों की संख्या की बात छिपाई, लेकिन सोशल मीडिया पर क्लिप्स के द्वारा फजीयत होती देख कल शाम को डीआईजी कृष्ण वैभव के द्वारा मृतकों और घायलों का आंकड़ा जारी किया गया। दरअसल इस हादसे का समय लगभग रात के 2 बजे का बताया जा रहा है, जब लोग संगम नोच की तरफ अचानक बढ़ने लगे और ये हादसा हुआ। लोगों में संगम स्नान की तीव्र इच्छा ने उन्हें एक दूसरे पर चढ़ने को मजबूर कर दिया। ये वही महाकुंभ है जिसकी व्यवस्था के चर्चे करोड़ों रुपए खर्च करके सारी दुनिया में किए गए। सरकार की तरफ से यह आंकड़ा सामने आया कि इस बार महाकुंभ के आयोजन पर 60,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। फिर भी हमें महाकुंभ में व्यवस्थाओं की लचर हालत देखने को मिल रही है। पहले श्रद्धालुओं के सिर्फ 2-4 किलोमीटर चलकर ही संगम स्थल तक पहुंचने की बात की जा रही थी, लेकिन बाद में ऐसा पता चला कि श्रद्धालु प्रयागराज रेलवे स्टेशन से संगम स्थल तक पैदल ही जा रहे हैं, जिसकी दूरी 2-4 किलोमीटर से कहीं अधिक है। सबसे अहम बात कि कोई भी आम श्रद्धालु अपना पर्सनल वाहन लेकर आयोजन स्थल तक नहीं जा सकता। इसके पीछे शासन प्रशासन का तर्क है कि इससे अव्यवस्था उत्पन्न हो सकती है, लेकिन वीवीआईपी की गाड़ियां धड़ल्ले से आयोजन स्थल तक जा रही है, उन्हें कोई रोकने टोकने को तैयार नहीं है। यूपी सरकार को बस केवल रेवेन्यू से मतलब है। जितनी ज्यादा भारी तादाद में लोग महाकुंभ में आएंगे, सरकार का रेवेन्यू बढ़ेगा। इतने बड़े हादसे के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि आप अफवाहों पर ध्यान न दें और हादसे को आंख बंद कर भूल जाएं। रही बात पुलिस की, तो पुलिस की लाचारी और उसके अत्याचारी को आप समझ सकते हैं। आधे से ज्यादा पुलिस तो वीवीआईपी की मेहमान नवाजी में लगी रहती है। ये तो हम सभी जानते हैं कि यूपी में प्योर सनातनी सरकार है, और हम ये भी जानते हैं कि महाकुंभ में मरने वाले भी प्योर सनातनी होंगे, क्योंकि महाकुंभ में मुसलमानों की एंट्री तो पहले से ही बैन कर रखी। यहाँ तक कि हिंदुओं को अपने ड्राइवर के रूप में मुसलमानों को ले जाने के लिए मना किया गया। बावजूद इसके इस भगदड़ में एक मुस्लिम शख्स CPR देकर लोगों की जान बचाता हुआ दिखाई दिया। इस भगदड़ में और इसके बाद भी कई ऐसे केसेस सामने आए जिसमें पुलिस लोगों को भगाती हुई दिखाई दी। प्रशासन के आला अधिकारी भी लोगों से ये अपील करते हुए नजर आए कि वह आयोजन स्थल पर ज्यादा देर तक न रुकें। जब शासन और प्रशासन को पहले से पता था कि अमृत स्नान है, ऐसे मौके पर हजारों लाखों श्रद्धालु महाकुंभ में आएंगे, फिर भी सही से व्यवस्थाएं नहीं की गई। कई साधु संतों और विपक्षी नेताओं का ये कहना है कि अगर सरकार व्यवस्था करने में असमर्थ थी तो मिलिट्री के हाथों में ये कमान क्यों नहीं दी गई। कई मीडिया रिपोर्ट्स और वीडियो क्लिप से ऐसा सामने आया कि कई महिलाओं के कपड़े ही गायब हो गए। कई महिलाओं ने ऐसा दावा किया कि पुलिस ने उनसे कहा कि आप नंगे होकर भी नहा सकती हैं, जिसका लोगों में काफी विरोध देखने को भी मिला। इस तरह के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, और जिन लोगों के सगे संबंधी उनसे बिछड़ गए वो अभी भी उनसे नहीं मिल पाए। सोशल मीडिया पर कई ऐसी पोस्ट देखी गई है कि जिसमें लोग अपने सगे संबंधियों को ढूंढने के लिए लोगों से गुहार लगा रहे हैं, यानी सोशल मीडिया का सहारा ले रहे हैं। उन्हें पुलिस पर विश्वास नहीं है। इसमें शासन, पुलिस प्रशासन की ही गलती नहीं है, बल्कि गोदी मीडिया भी देश की जिम्मेदार है। गोदी मीडिया महाकुंभ के आयोजन को लेकर अब तक सरकार के गुणगान ही करती रही है। IITN बाबा से लेकर वीवीआईपी की संगम में लगती डुबकियों को ही गोदी मीडिया ने दिखाया है, झूठी व्यवस्थाओं का नजारा पेश किया है। इस हादसे की आहट हमें पहले ही देखने को मिल गई थी जब महाकुंभ में आग लगी थी। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि यह हादसा किसी की सोची समझी साजिश है। बहरहाल सरकार की जिम्मेदारी है कि वे व्यवस्था को बनाए रखे और लोगों का विश्वास उन पर कायम रहे, जिससे महाकुंभ में आगे के शाही स्नान शांति व्यवस्था पूर्वक संपन्न हो सके। आपको महाकुंभ जाते समय या फिर किसी अन्य धार्मिक स्थल पर जाते समय एक बात हमेशा याद रखनी है कि आपको सनातन के हिमायती बनने वाले किसी भी व्यक्ति के ऊपर आंख बंद कर विश्वास नहीं करना है, क्योंकि जो इस दुनिया से चले गए वो कभी वापस नहीं आ सकते।